सो दैट आज की क्लास में हम लोग वेक्टर्स को आगे कैरी करेंगे और इसमें हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स सीखेंगे बेटा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। बेटा आप मैथमेटिक्स में मल्टीप्लीकेशन करते थे, वहां पे इजी था मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 3, अभी तक क्या था 2 इंटू 3 6, ऐसे 2.3 लिखा होता था, इसे भी 6 लिख देते थे, है ना, मल्टीप्लीकेशन ऐसे करते थे ना। ये किसकी मल्टीप्लीकेशन हो गया बेटा, यहाँ पे 2 एंड 3 क्या है, 2 एंड 3 आर स्केलर नंबर, ये क्या है बेटा, स्केलर नंबर है। तो किसी भी स्केलर नंबर की स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन इजी है। यहाँ पे बीच में क्रॉस हो, बीच में डॉट हो, कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट कर रहा। दिस इज नॉट 2.3, दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3। मम्मी राजन गए तेरी क्लास लग गई है, तेरे पे शिफ्ट करनी है राजन। ओके बेटा, सो अभी हमने करना है वेक्टर्स को बेटा। वेक्टर्स में भी क्या ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन हो जाती है क्या, इजी है इतना ही? नहीं बेटा, वेक्टर्स में थोड़ा सा अलग वे है, वेक्टर्स में अलग टेक्निक रहती है, हमने जो यहाँ पे यूज करनी है। ओके, तो वो टेक्निक क्या है कि वो सीखते हैं आज बेटा। सबसे पहले हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर, मल्टीप्लिकेशन of vectors with scalar। ठीक है, स्केलर नंबर के साथ वेक्टर्स की अगर मल्टीप्लिकेशन होगी तो क्या होगा बेटा, तो ये आपका जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास n इंटू ए वैक्टर है बेटा, और यहाँ पे ए वैक्टर जो है दैट इज x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप है। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, n यहाँ पे एक स्केलर नंबर है बेटा। ओके, कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी नंबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये n हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा nx i कैप प्लस ny j कैप प्लस nz k कैप। ये वेक्टर्स के बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं बेटा हम लोग यहाँ पे। ओके, वेक्टर्स की जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बेसिक्स सिखाए हैं, वैसे ही यहाँ पे वेक्टर्स के बेसिक्स चल रहे हैं बेटा ये। ओके, इन्हें हम लोग फिजिक्स में, आने वाली फिजिक्स में यूज करेंगे। नेक्स्ट सेकंड, तो ये बेटा स्केलर वाला तो इजी था, इसमें कोई ज्यादा अलग इशू नहीं था, ये तो हमें भी मालूम है कि ऐसे ब्रैकेट के बाद कोई नंबर लिखा तो उसको हर एक पार्ट के साथ, हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म होती है। ओके, अब नेक्स्ट है बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स विद वेक्टर्स, वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स के साथ बेटा। तो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स के साथ दो मेथड से हो सकती है बेटा। अब वो दो मेथड कौन कौन से हैं बेटा, यहां पे दो मेथड आएंगे, एक आता है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोल देता है ऐसे, जैसे ए डॉट बी लिखा हो। और दूसरा आता है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, और इसे बेटा वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल दिया जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट। इसका जैसे ए क्रॉस बी। ओके बेटा, इसका आउटपुट जो होगा वो स्केलर होगा, दिस विल बी इक्वल टू एक स्केलर होगा बेटा, और ये इक्वल टू एक अनदर वेक्टर बन जाएगा, इक्वल टू क्या बन जाएगा, एक अनदर वेक्टर सी बन जाएगा, ये एक स्केलर सी बन जाएगा बेटा। ओके, समझ आ गई बात। यहां पे ये एक आउटपुट स्केलर नंबर देगा सी, ये आपको यहाँ पे आउटपुट वेक्टर देगा सी। ओके, कैसे बनता है वो सब चीजें आगे डिटेल में पढ़ते हैं बेटा। ओके, तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट को ही पढ़ लेते हैं बेटा, डॉट प्रोडक्ट, और यू कैन से स्केलर प्रोडक्ट। तो क्या होगा इसमें बेटा, जैसे मैं लेट कर लेता हूं कि मेरे पास दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर है दैट इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ओके, तो ये ए वेक्टर है, और ऐसे दूसरा वेक्टर है b दैट इज इक्वल टू x2 i कैप y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं बेटा, मुझे इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है, जैसे a डॉट b करना है। तो बेटा दिस वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा, नो सॉरी ए बी कॉस थीटा।
बेटा यहाँ पे थीटा क्या है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है। ए बी का मतलब क्या है बेटा, ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी वेक्टर रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह से ए डॉट बी किसके इक्वल होगा बेटा, ए बी कॉस थीटा के इक्वल होगा। देखो बेटा ए भी एक मैग्नीट्यूड है, बी भी एक मैग्नीट्यूड है, कॉस थीटा से भी तो एक नंबर ही मिलेगा, तो तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके तीन नंबर ही मिल जाएगा, मतलब ये स्केलर आउटपुट आ जाएगा आपके पास। ओके बेटा, अब देखो बेटा, जैसे मैं इसको एग्जांपल के तौर पे ये चीज समझाता हूं आपको। जैसे आई डॉट आई है, आई डॉट आई का मतलब क्या है, दो वेक्टर्स है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, दो वेक्टर्स है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। आई का मैग्नीट्यूड भी 1 है, इसका भी 1 है, और दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा बेटा, दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0। cos 0 कितना होता है, 1, तो ये क्या दे देगा, 1। ओके, अगर मैं आई डॉट जे करूं बेटा, देखो आई डॉट जे का मतलब क्या है, ये मेरी अगर वाई एक्सिस है तो जे वेक्टर इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आई और जे में कितना एंगल हो जाएगा, 90। आई का मैग्नीट्यूड भी 1 है, जे का मैग्नीट्यूड भी 1 है, और एंगल कितना हो जाएगा, 90। cos 90 कितना होता है, 0, तो ये क्या बन जाएगा, 0। आई डॉट के बन जाए बेटा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, आई डॉट के भी क्या बन जाएगा, सेम वे 1.1 cos 90, जो कि 0 बन जाएगा बेटा। इनका उल्टा भी सेम है, अगर आप जे डॉट आई भी करोगे तो वो भी सेम बनेगा, यहां पे के डॉट आई बनोगे वो भी 0 बन जाएगा बेटा। ओके, और अगर आप जे डॉट जे करोगे वो 1 बन जाएगा, के डॉट के करोगे तो वो भी 1 बन जाएगा बेटा, सिमिलरली। ओके, क्लियर है ये चीज, यस सर। ओके। कैसे करते हैं बेटा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अगर आई डॉट आई कर रहे हो तो बेटा आई और आई में एंगल कितना होगा, 0 होगा, दो पैरेलल वेक्टर्स है। आई डॉट जे, जे और आई में कितना एंगल होगा बेटा, 90, क्योंकि आई और जे आपका एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग है, और एक्स और वाई एक्सिस दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होती है बेटा आपकी। ओके, ऐसे ही आई डॉट जे में भी 0 हो जाएगा ये रिजल्ट आपका। ओके, ऐसे यहां से अगर आप जे डॉट के करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 0। ओके, और के डॉट जे भी करोगे वो भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो देखिए बेटा, अगर आप देखोगे यहां से एक चीज क्लियर हो रही है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स टू ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है बेटा, सर ऑर्थो, एंगल 90 हो, जिनके बीच में एंगल क्या हो बेटा, 90 हो, इज 0, इनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा बेटा, 0। ओके, ये पॉइंट याद रख लोगे। सर इसका मीनिंग क्या है, बेटा ऑर्थोगोनल का मतलब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर्स। ओके अभी देखो बेटा, मैंने यहाँ पे लेट कर रखे दो वेक्टर्स ए डॉट बी। अगर उनकी बात करोगे, देखो ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू, आप ए का क्या मैग्नीट्यूड लिख सकते हो, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, और बी का मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हो, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। ओके, ये चीज कैलकुलेट कर ली इनटू cos थीटा। अब थीटा कैसे कैलकुलेट करूं बेटा, यहां पे मैं थीटा गिवन ही है, अगर थीटा गिवन होता तो इजीली हो जाता बेटा। अब थीटा इन दो वेक्टर्स को देख के मुझे नहीं पता चल रहा है कि थीटा कितना होगा, क्या करें, तो बेटा एक सेकंड मेथड होता है यहाँ पे, मेथड 2 डॉट प्रोडक्ट करने का, वो क्या होता है, ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप डॉट x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ओके बेटा,
सो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना चाहता हूं a डॉट बी की, तो देखो बेटा इस एक्स आई कैप को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई, दिस इज नॉट माइनस, दिस इज डॉट, ओके। सो x1 आई कैप को हम लोग क्या करेंगे बेटा, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। सिमिलरली y1 जे कैप को तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस z1 के कैप को तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, ओके। अब देखिए क्या आउटपुट निकलेगा यहाँ पे बेटा, जब इनको मल्टीप्लाई किया ये बन गया x1 x2 i डॉट i, ओके, बीच में यहाँ पे डॉट है बेटा, ओके। तो i डॉट i बन गया कि नहीं बन गया, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया x1 y2 i डॉट g प्लस x1 इंटू z2 i डॉट की। सिमिलरली बेटा यहां पे भी टर्म्स बन जाएंगे आपकी, ओके, यहां पे भी टर्म्स आ जाएंगे इसी मेथड से। अब इसमें देखो बेटा ये वाली टर्म आपकी क्या देगी, ये देगी x1 x2 i डॉट i 1 होता है बेटा, तो सिर्फ 1 रह जाएगा। और नेक्स्ट इधर देखोगे x1 इंटू x2 i डॉट j, बेटा ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी आपकी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि i डॉट k i डॉट j ये 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही इन ब्रैकेट्स में भी क्या रह जाएगा बेटा, सिर्फ y1 इंटू y2 एंड z1 इंटू z2, बाकी सारी टर्म्स आपकी क्या हो जाएगी बेटा, कैंसिल आउट हो जाएंगी, 0 बन जाएंगी। सो इस तरह से आप डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो सिंपली, बस कुछ नहीं करना बेटा, x वाले को x वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, y वाले को y वाले के साथ, z वाले को z वाले के साथ। x वाले को y वाले के साथ नहीं करने की जरूरत, और y वाले को x और z वाले के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत, क्योंकि i डॉट j या j डॉट i 0 हो जाएगा, सेम है i डॉट k और k डॉट i 0 हो जाएगा, ओके। और j डॉट k भी आपका 0 हो जाएगा, k डॉट j भी 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा कौन सा, i डॉट i मतलब x1 x2, j डॉट j मतलब y1 y2, k डॉट k मतलब z1 इंटू z2, ओके बेटा। तो इस तरह से दो मेथड है आपके डॉट प्रोडक्ट निकालने के। आप कौन सा मेथड यूज करोगे, ये ऊपर वाला या ये वाला, डिपेंड करता है आपको दिया क्या हुआ है। अगर आपको एंगल दिया हो तो आप ये मेथड यूज कर लो, अगर आपको एंगल नहीं दिया हुआ है, आई जे के इस फॉर्म में वेक्टर्स दे रखे, फिर ये वेक्टर यूज कर लो मेथड, ओके। क्लियर है बेटा ये चीज? यस सर। यस सर। यहां से हम एक और चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन सीधा आ जाए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल हो बेटा, कैसे करोगे? तो अब हमें पता है a डॉट b किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर इनटू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा cos थीटा। यहां से cos थीटा की वैल्यू क्या बेटा, cos थीटा विल बी इक्वल टू आ जाएगा x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 अपॉन अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, ओके। तो इस तरह से बेटा ये cos थीटा जो है आपका cos थीटा से थीटा निकल आएगा आगे नेक्स्ट, ओके। तो अगर कभी भी आपने दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो आप ये मेथड यूज करोगे, डॉट प्रोडक्ट वाला मेथड यूज करोगे, ओके। नोट डाउन कर लो इसे चीज को, ये चीज भूलना नहीं है बेटा, बहुत बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड आउट द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स, ओके। तो तब आपको इसे यूज करना है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, एक सिंपल सा, लेट्स सी इफ a is equals to 3i plus 4g and b is equals to 3i plus yg, okay ta? Then find the value of y for which a is perpendicular to b,
तो क्या दे दिया बेटा उन्होंने, ए एंड बी परपेंडिकुलर है। ए एंड बी परपेंडिकुलर का मतलब हमें एंगल थीटा कितना दे दिया, थीटा यहाँ पे क्या दे दिया है, 90 डिग्री दे दिया है। एंगल थीटा कितना दे दिया है, 90 डिग्री दे दिया है। और दूसरी चीज ये दे रखी है हमें, तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बेटा तो जब एंगल दिया हो कुछ ना कुछ करना है तो डॉट प्रोडक्ट ही यूज करेंगे बेटा। सो ए डॉट बी विल बी इक्वल टू क्या बेटा, ए बी क्रॉस 90। आपको पहले बता चुका, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का हमेशा डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। और ए डॉट बी 0 आ गया एक तो इस तरह से। दूसरा वे क्या होता है बेटा, जैसे 3i प्लस 4g डॉट 3i प्लस yg इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बन गई। मैंने क्या बोला है यहाँ पे बेटा, i वाला के साथ 3 into 3 क्या हो जाएगा, 9। तो यहां से क्या बन जाएगा, 3 into 3 9 प्लस 4 into y 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, -9/4। तो ये आपका आंसर आ गया बेटा। ओके, ये क्वेश्चन काफी बार आता है बेटा ऐसा क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे एक तो आपको कंसेप्ट पता चल गया कि एंगल बिटवीन दो वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर 90 है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 बन जाएगा। और उसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, इससे बेटा एक इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। इससे क्या होगा, एक इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। उस इक्वेशन से आप लोग वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हो बेटा। ओके, और y इज इक्वल टू आ गया -9/4। क्लियर है बेटा ये चीज। सर 9 प्लस 4y कहां से आया, बेटा 3 into 3 9 होगा। डॉट प्रोडक्ट किया, डॉट प्रोडक्ट किया और ऐसे जे वाले के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 into y क्या आएगा, 4y नहीं बन जाएगा। बेटा यहाँ पे मैंने क्या सिखाया है आपको, डॉट प्रोडक्ट जब भी करना है तो क्या करना है, i वाले के साथ मल्टीप्लाई x1 into x2 y1 into y2 प्लस z1 into z2। सेम चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया मैंने। x1 क्या है 3, x2 क्या है 3, तो 3 into 3 9 प्लस y1 into y2, y1 क्या है 4, y2 क्या है y, तो 4 into y 4y बन गया इक्वल टू 0। एंड फ्रॉम हियर यू कैन नेक्स्ट y is equals to -9/4। क्लियर, इट्स क्लियर नाउ। यस सर। ओके बेटा, सो जब भी आपने दो वेक्टर्स के एंगल के बारे में कोई भी बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपने डॉट प्रोडक्ट यूज करना है बेटा। ओके, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। आप और भी क्वेश्चन ऐसे ट्राई करिए, बुक्स में बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ओके, तो नेक्स्ट अभी बेटा नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। और इसे क्या बोल दिया जाता है बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल दिया जाता है। अब ये कब यूज करोगे बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बेटा, इसका आउटपुट जो आएगा वो आएगा वेक्टर। मतलब जैसे आप ए क्रॉस बी करते हो तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे एक वेक्टर बनेगा। वेक्टर का मतलब होता है कि इस तरफ एक मैग्नीट्यूड तो आएगा, साथ में डायरेक्शन भी आएगी। तो क्या होगा बेटा, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू होगा ए बी साइन थीटा। वहां पे क्या आया था बेटा, कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा, इनटू आ जाता है एन कैप। अब ये एन कैप क्या है बेटा, यहां पे एन कैप का मतलब है यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कौन सा एरो बेटा, ये ऊपर जो लगाया हुआ है बेटा, ये सिंबल है वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने का। ये एरो की बात कर रहे हो, यस सर। ये लेटर के ऊपर है, ये तो सिंबल है बेटा। ये लेटर के साथ ऐसी जहां पे वेक्टर लिखा हुआ है इसका मतलब वेक्टर है, अकेला ए लिखा हुआ है मतलब ये मैग्नीट्यूड है। ओके, इसमें देखो बेटा ए क्रॉस बी, आपका ए क्रॉस बी वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू दैट से सी वेक्टर है। तो यहाँ पे जो सी वेक्टर है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बन रहा है, ए बी साइन थीटा। और सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या बन रही है, एन कैप। ओके, ये बेटा क्या बता रहा है, डायरेक्शन। और ये क्या बता रहा है आपका, ये बता रहा है मैग्नीट्यूड। ओके, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड।
जो इनको क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो वेक्टर बनेगा सी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड है AB sin थीटा। थीटा फिर से आपका एंगल है। एन कैप क्या है, जो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। इसके देखो बेटा, जैसे एग्जांपल के तौर पे लेट्स से अभी I क्रॉस I करिए, अगर हम I क्रॉस I क्या होगा बेटा, 1 इंटू साइन 0 इंटू एन कैप। एन कैप जो भी हो सकता है, तो साइन 0 0 तो बेटा ये नल वेक्टर बन जाएगा आपका। समझ आई कि नहीं बात बेटा? ओके, क्योंकि साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो ये कंप्लीटली 0 इंटू एनीथिंग 0 वेक्टर बन जाएगा बेटा। अगर आप I क्रॉस J करते हो तो I 1 है, J का मैग्नीट्यूड 1 है, एंगल दोनों के बीच में कितना है बेटा, 90 डिग्री है। ये I है, ये J है बेटा। हमें अब n कैप चाहिए। n कैप क्या होता है, n कैप एक ऐसा वेक्टर होता है जो दोनों के परपेंडिकुलर है, I के भी और J के भी। तो I के और J के दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होता है बेटा हमारे पास, K कैप। तो यहां पे क्या देगा बेटा, K कैप। अब एक चीज सोचने वाली है कि प्लस K कैप लिखूं कि माइनस K कैप लिखूं, क्योंकि बेटा z एक्सिस, पॉजिटिव z एक्सिस, नेगेटिव z एक्सिस दोनों ही इसके परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए कैसे इमेजिन करोगे, कैसे डिटरमिन करोगे, आप राइट हैंड रूल यूज करोगे। यहां पे राइट हैंड रूल। सर पॉजिटिव जेड और नेगेटिव जेड कौन सी होती है? बेटा आपको नेगेटिव x और पॉजिटिव x का पता है? यस सर। वैसे ही बेटा पॉजिटिव z और नेगेटिव z होती है। आप जैसे इस पेपर के बाहर को देखोगे तो पॉजिटिव z, पेपर के अंदर को परपेंडिकुलर जाओगे तो नेगेटिव z। सर ये डॉटेड वाली नेगेटिव है? हाँ जी बेटा। तो अभी यहाँ पे बेटा प्लस के आएगा कि माइनस के आएगा, इन दोनों डायरेक्शन में से कौन सी डायरेक्शन, तो इसके लिए राइट हैंड रूल यूज कर सकते हो आप लोग बेटा। तो राइट हैंड रूल में क्या करना होता है, आपने अपने राइट हैंड की फिंगर्स को I से J की तरफ सर्कल करना है। तो जब आप I से J की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को सर्कल कर रही हो, तो आपका थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है, बताइए जल्दी से। जब आप अपनी फिंगर्स को I से J की तरफ सर्कल कर रही हो, तो थंब आपका किस तरफ पॉइंट कर रहा है? सर J। I से J की तरफ जा रही हो तो K, पॉजिटिव K की तरफ कर रहा है बेटा। इसीलिए अरे बेटा फिंगर्स घुमाओ ना यार, यहां से रखे इस तरह से अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे तो आपका थंब किस तरफ होगा, बाहर को आएगा कि नहीं आएगा? K की तरफ। बिल्कुल जी, पॉजिटिव K की तरफ आएगा बेटा। अब ये चीज तो आपने इमेजिन कर लिया ना, आपके अपना राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल बेटा बहुत बार सुना होगा आपने, 10th में मैग्नेटिक फील्ड निकालते हुए भी राइट हैंड रूल यूज करते हो, वहां पे भी सेम ही होता है। आप एक तरफ फिंगर सर्कल करते हो, थंब दूसरी चीज की डायरेक्शन दे देता है, यहाँ पे भी वही चीज हो रही है बेटा। अगर आप ऐसे नहीं सोच सकते, एक चीज सिंपली ऐसे याद रख लो यार, इस तरह से सो सब चीजें। ये देखो बेटा, अगर मैं I से J की तरफ जा रहा हूं तो मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं? I से J गया तो मैं किस तरफ गया हूं? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव। बिल्कुल बेटा, क्लॉकवाइज। सर कोई और केस में सर एंटी नेगेटिव होता है? कौन से केस में बेटा, कहाँ पे पढ़ा है, कौन सा केस बोल रहे हो आप? सर मैग्नेटिक। नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपकी फिजिक्स में कहीं पे भी अगर आप अपने फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे ना, तो आपका थंब बाहर कोई पॉइंट करेगा, तभी तो राइट हैंड रूल वैलिड रहता है। ऐसे हो ही नहीं सकता जो आप बोल रहे हो। ओके सर। सो I क्रॉस J जो है बेटा, दैट इज इक्वल टू प्लस K। सेम वे बेटा, अगर मैं I क्रॉस K करूं तो ये भी 1 इंटू साइन 90। अब यहां पे अब आप खुद बताइए बेटा क्या होगा, I क्रॉस K। सर 1। I क्रॉस K 1 कैसे हो जाएगा भाई? I जब मैंने क्या बोला है, I क्रॉस K इक्वल टू कुछ वेक्टर आएगा, ये तो 1 हो गया। यहाँ पे J बिल्कुल वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है बेटा? I के भी परपेंडिकुलर हो, K के भी परपेंडिकुलर हो, क्या होगा बेटा? J होगा बेटा। ओके, और J यूनिट वेक्टर है ना,
यूनिट नॉर्मल वेक्टर है बेटा, तो जे लिखेंगे 4j या कुछ वाई एक्सिस नहीं लिखेंगे। अब इसके साथ एक चीज और इमेजिन करने वाली कि नेगेटिव जे होगा कि पॉजिटिव जे होगा बेटा। आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को सर्कल करके देखो बेटा, अपवर्ड पॉइंट करेगा, नीचे को पॉइंट करेगा, देखो दोबारा से। सर नीचे। यहां से मैं ऐसे घूम रहा हूं तो ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? सर ये क्लॉकवाइज। हाँ जी, तो क्लॉकवाइज के लिए क्या बोला है? सर ये जे कहां से आ गया? अरे भाई ये एन कैप लिख रहा है ना आपने, ये एन कैप Yes. लिखोगे तो ये एन कैप का मतलब क्या है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू बोथ ए एंड बी। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और ए के भी 90 डिग्री पे हो और बी के साथ भी परपेंडिकुलर हो। तो हमारा ए यहाँ पे आई है, बी यहाँ पे के है बेटा, तो ए के भी परपेंडिकुलर मतलब आई के परपेंडिकुलर और बी मतलब के परपेंडिकुलर। तो कौन सा वेक्टर बच गया जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है? जी, समझ आई? यस सर। ओके बेटा, ये ऊपर भी तो लिखा है, ये देखो यहाँ पे के कैप क्यों लिखा था? क्योंकि के इन दोनों के 90 डिग्री पे था। आई और के क्या होगा? जे परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या बन गया? माइनस ए बन गया कि नहीं बन गया बेटा? सिमिलरली अगर आप आगे देखोगे बेटा चीज को, लेट्स से जे क्रॉस जे, तो जे क्रॉस जे क्या होगा बेटा? बताइए अब आप। जे क्रॉस जे क्या होगा भाई? कितना एंगल हो जाएगा जे क्रॉस जे में? सर 1 जे क्रॉस जे में एंगल कितना हो जाएगा? 0। 0। तो साइन 0 0 होता है तो 0 बन जाएगा। यस सर। तो मतलब क्या है बेटा कि आपके यहां पे मैं पहले वही लिख देता हूं, कंक्लूजन लिख देता हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू कोलिनियर वेक्टर्स इज 0। ओके, क्लियर है बेटा? दो कोलिनियर वेक्टर्स होंगे तो उनके बीच में एंगल कितना होगा बेटा? 0। और अगर एंगल 0 है, साइन 0 है तो क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब करते हैं बेटा जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई किसके इक्वल होगा बताइए अब? सर 1। भाई तू क्यों 1 के पीछे क्यों पड़ गया यार? कुछ डायरेक्शन भी बता दे इसकी। सर 90 डिग्री होगा। 1 इंटू 1 इंटू साइन 90, आगे यहां पे भी कुछ लिखोगे? एन कैप क्या होगा यहाँ पे? एन कैप क्या होगा बेटा? सो बेटा यहां पे अब क्या होगा? जे क्रॉस आई है तो जे क्रॉस आई में क्या हो जाएगा बेटा? के आ जाएगा ना। अब प्लस के आएगा कि माइनस के आएगा? इट विल प्लस के और माइनस के। बोलो बेटा। सर प्लस ही लगता है। प्लस ही लगता है बेटा। मैं जो रूल अभी सिखाया आपको, ये चीज के ऊपर क्यों नहीं आप गौर कर रहे? ये चीज जो मैंने अभी लिखी थी यहाँ पे। सर ये नेगेटिव है। क्लॉकवाइज देखो बेटा, आपने अगर जे से आई की तरफ आना है तो जे से आई की तरफ आने के लिए आपको कैसे घूमना पड़ेगा? जैसे सुई घूमती है। हाँ जी बेटा, क्लॉकवाइज। ओके, तो माइनस के आ जाएगा। आपको याद है जिस दिन मैंने पोलर वेक्टर्स और एक्सियल वेक्टर की बात की थी, वहां पे एक्सियल वेक्टर की बात कर रहा था मैंने बोला था एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन इस तरह से रिप्रेजेंट होती है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो पॉजिटिव, अगर क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो नेगेटिव। याद है? तो आपने ना बेटा क्या है, वही चीज यहां पे इंप्लीमेंट करनी है। अगर मैं जे क्रॉस के करूं, जे क्रॉस के क्या होगा अब बताइए? 1.1 साइन 90 तो हो गया है। नेक्स्ट क्या होगा बेटा? हरमन जो तो हरमन वीक, और बेटा बताइए आप, आपके अच्छे नंबर आए हुए हैं। बेटा जे क्रॉस की क्या पॉजिटिव होगा। सर क्वेश्चन क्या था? जे क्रॉस की बेटा, जे क्रॉस की क्वेश्चन ये है आपका।
ऐसे मत किया करो कि आधे घंटे बाद क्वेश्चन क्या है। पॉजिटिव आई। ओके जी, तो आप कह रहे हो पॉजिटिव आई आएगा। सो लेट्स सी बाकी बच्चे कोई और किसी का और कुछ हो इंस्ट्रक्शन। यस सर, पॉजिटिव आई। बिल्कुल बेटा, पॉजिटिव आई आएगा, क्योंकि अगर आप जे से जेड की तरफ जा रहे हो यहाँ पे, तो अगर आप आई से खड़े होके देखोगे तो सुई आपकी किस तरफ जा रही है बेटा? काउंटर क्लॉकवाइज जा रही है ना, क्लॉक के उल्टा घूम रही है, तो इसलिए प्लस आ जाएगा, तो ये प्लस आई बन जाएगा। समझ आ गई? अभी के क्रॉस के बताओ जल्दी से क्या होगा? के क्रॉस के क्या होगा? जीरो। बिल्कुल बेटा, और के क्रॉस आई क्या होगा? माइनस जे। माइनस माइनस जे और प्लस के। आएगा सर, प्लस नहीं आई है कि माइनस जे। माइनस ये आएगा, देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पॉजिटिव सर प्लस जे आएगा। चलो जी, ये देखो बेटा, अभी मैं के क्रॉस आई कर रहा हूं, तो मतलब मैं जे यहां से यहां ऐसे घूम रहा हूं, तो जब मैं यहां पे खड़ा होऊंगा जे एक्सिस पे, तो मुझे क्या लगेगा, कैसे घूम रहा हूं मैं? एंटी। बिल्कुल, तो प्लस जे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा? यस सर। राइट हैंड रूल इसीलिए बहुत इफेक्टिव रहता है। आप अपने राइट हैंड को यहाँ पे इमेजिन करके दिखा करो बेटा, बहुत 3D इज ऑलरेडी। आज 3D क्या होता है बेटा? जब भी 3D इन्वॉल्व होगा तो आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा पार्ट, क्योंकि ऐसे समझाना, जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, अगर वही चीज आपके दिमाग में फिक्स हो रही है तभी आपको समझ आएगा। के क्रॉस जे क्या होगा बेटा? माइनस आई और प्लस आई। नेगेटिव जे। नेगेटिव आई। नेगेटिव आई आएगा बेटा, बिल्कुल। ओके, सो इस तरह से अब हमने सबके कर लिए कि नहीं कर लिए बेटा? सो अगर मुझे यहाँ पे ए क्रॉस बी करना हो, so this will be equals to x1 I cap plus x2 j cap plus z2 k cap cross x2 I cap plus y2 j cap plus z2 k cap। तो ये किसके इक्वल होगा बेटा? दिस विल बी इक्वल्स टू x1 I cap क्रॉस x2 I cap plus y2 j cap plus z2 k cap, एंड ऐसे ही y2 j कैप के साथ क्रॉस में ब्रैकेट आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये काफी बड़ी टर्म बन जाएगी बेटा, इस तरह से मल्टीप्लाई करने लग जाओगे, है ना? तो ये काफी लंबा चौड़ा तरीका बन जाएगा, यहाँ पे काफी दूर तक चला जाएगी ये चीज। ये तो चलो पहले दो जीरो हो जाएंगे, फिर आई क्रॉस जे आ जाएगा, आई क्रॉस के आ जाएगा, वो यहां से इन्वॉल्वमेंट कर सकते हो। अब कई बार बच्चों को ये भी भूल जाता है, आपको अभी तक कुछ नहीं समझ आया क्रॉस प्रोडक्ट में, लेट्स सी, तो फिर आप कैसे करोगे? तो आपके पास एक होता है डिटर्मिनेंट मेथड बेटा। आई क्रॉस बी कर, ए क्रॉस बी करना है, तो आप कैसे निकालोगे? वैसे ये मैट्रिक्स आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे +2 में मैथ में, लेकिन यहाँ पे इसका थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे यूज होता है। तो क्या होता है, इसमें आपने 3x3 का मैट्रिक्स बनाना होता है बेटा। 3x3 का मतलब 3 रो और 3 कॉलम हो। पहली रो में आपने लिखना है आई जे के, दूसरी रो में लिखना है ए के एक्स वाई जेड कंपोनेंट, एंड तीसरी रो में आपने लिखना है, तीसरी रो में आपने बी के एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स लिखने हैं बेटा, कुछ इस तरह से। ओके, सो ये एक बार लिख लिया, इसके बाद इसको इक्वल टू क्या लिखोगे? दिस विल बी इक्वल टू पहले आई कैप ब्रैकेट स्टार्ट। अब आई वाला रो और कॉलम भूल जाओ बेटा, तो बचे क्या है? y1 इंटू z2 माइनस y2 इंटू z1। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको बेटा, ये जो बच गए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बीच में माइनस साइन डाल दो। ओके, ये याद करना पड़ेगा आपको, माइनस जी, आई के साथ प्लस, जे के साथ माइनस, फिर ब्रैकेट में। अब जे वाला अगर भूल जाए बेटा, जे वाला रो और कॉलम भूल जाए, तो क्या बच गया? x1 z2, x1 z2 माइनस x2 z1। ओके बेटा, फिर प्लस के ब्रैकेट स्टार्ट, के वाला रो और कॉलम भूल जाओ, फिर क्या बच गया? x1 इंटू y2 माइनस x2 इंटू y1। ओके बेटा, सो ये आपके पास ए क्रॉस बी बन गया बेटा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ए क्रॉस बी, वहां पे राइट हैंड रूल डायरेक्शन आप गलती मिस्टेक कर रहे थे, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं उसमें कि सर ये डायरेक्शन कैसी होगी, ये होगा वो होगा, तो वो समझ नहीं आता है बच्चों को। तो यहां से क्लियरली दिख रहा है कि आपका
कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, बस आपको ये याद रखना पड़ेगा। वैसे आप नेक्स्ट ईयर डिटर्मिनेंट निकालना सीख लोगे, ओके, बट उसका मैंने हिंट आपको अभी दे दिया, इतना तो आप कर ही सकते हो। 3 रो कैसे बनानी है, पहली रो में आई जे के, दूसरी रो में ए के एक्स वाई जेड कंपोनेंट, तीसरी रो में बी के एक्स वाई कंपोनेंट। ओके बेटा, तो यहां पे ए क्रॉस बी करके हमने ये रिजल्ट निकाल लिया बेटा। तो हमें एक चीज पता चल गई, ए क्रॉस बी हम 2 मेथड से कर सकते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप आ जाएगा। ओके बेटा, और दिस इज आल्सो इक्वल्स टू दिस डिटर्मिनेंट आई जे के x1 x2 y1 y2 z1 z2। ओके, अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब इस फॉर्मूला में प्रॉब्लम क्या रहती है बेटा, जो ए बी साइन थीटा एन कैप वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में ये चीज बहुत इजी, अगर आपको थीटा नहीं भी गिवन तो आप डॉट प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट यूज करके थीटा निकाल दोगे। बट व्हाट अबाउट दिस एन कैप, जब आप आई क्रॉस जे कर रहे थे तब बहुत इजी था के कैप लिखना, लेकिन ए क्रॉस बी, इस वेक्टर का नॉर्मल लिखना, आई x1 आई कैप y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, इस वेक्टर का नॉर्मल एंड इस वेक्टर का नॉर्मल, वो बहुत टफ हो जाएगा बेटा। वो वेक्टर आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। जैसे आई और जे का आप इमेजिन कर पा रहे थे, लेकिन इसका इमेजिन नहीं कर पाओगे आप लोग, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए इस फॉर्मूला की ये लिमिटेशन है कि यहाँ पे एन कैप की वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, नॉर्मली इमेजिन करना मुश्किल हो जाता है बेटा। तो आप लोग इसीलिए प्रेफर ये मेथड करते हो, ये वाला मेथड प्रेफर करते हो। इन दोनों को इक्वेट करके आप एक चीज निकाल सकते हो, वो क्या, एन कैप। एन कैप विल बी इक्वल टू क्या बेटा, ये जो भी आया है सारा कुछ डिटर्मिनेंट y1 z2 माइनस y2 z1 माइनस जे, जे के साथ माइनस आएगा बेटा, आई और के के साथ पॉजिटिव आएगा, x1 z2 माइनस x2 z1 प्लस के कैप x1 z y2 माइनस x2 y1 अपॉन, इसके नीचे क्या आ जाएगा बेटा, इसके नीचे आ जाएगा ये सारा ए बी साइन थीटा, इसके नीचे चला जाएगा। तो इससे आप क्या कर सकते हो बेटा, फाइंड नॉर्मल वेक्टर टू बोथ टू गिवन वेक्टर्स। 2 गिवन वेक्टर्स है बेटा आपके पास, 2 गिवन वेक्टर्स है, उनके नॉर्मल वेक्टर अगर आपने निकालना है तो आप ये वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हो। ओके, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आप ये वाला मेथड यूज करो बेटा। ओके, आई होप नाउ इट्स क्लियर विद यू ऑल। यहां पे एक चीज और है बेटा, जैसे ए क्रॉस बी जो है, इज इट इक्वल टू बी क्रॉस ई, क्या आप लिख सकते हो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा? यस सर। नो बेटा, यहां पे क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, इसके आगे नेगेटिव साइन होगा। क्योंकि अगर ए क्रॉस बी करते हो आप क्लॉकवाइज जा रहे हो, तो बी क्रॉस ए जाते हो आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, तो ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होंगे बेटा। यस सर। सर स्केलर में तो लिख सकते हैं ना? स्केलर में बिल्कुल लिख सकते हैं, वेरी गुड। स्केलर में ये चीज लिखी जा सकती है बेटा। ओके, ये वेक्टर्स के बारे में था। अगर इन स्केलर प्रोडक्ट की बात करें, स्केलर प्रोडक्ट की बात करें, ए डॉट बी है आपका, तो दिस कैन बी आल्सो रिटन एज बी डॉट ई, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं बेटा। नंबर तो 3 भी नंबर होगा, इधर भी 3 नंबर होगा, ठीक, क्योंकि दोनों इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा ही होंगे बेटा, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके ओके सर। अभी मैं आपको ये चीज बता रहा हूं बेटा, आपका जो स्केलर प्रोडक्ट है और ये डॉट प्रोडक्ट जो है, ये कहां पे इंप्लीमेंट होता है बेटा, फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे हम इसे, कब यूज करेंगे? देखो सबको वर्क डन का मालूम है बेटा, वर्क डन क्या होता है? यस सर। और वर्क क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है? वर्क का कोई डायरेक्शन होता है क्या? नहीं होता बेटा। तो इसीलिए जो वर्क डन है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जब लिखते हो,
फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, तो इन दोनों का क्या बनेगा बेटा, डॉट प्रोडक्ट बनेगा। वर्क डन क्या बन जाएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ही स्केलर क्वांटिटी के इक्वल हो सकता है। ओके, सेम है इधर एग्जांपल देखो बेटा, जैसे आप पढ़ोगे, अब इसकी एग्जांपल थोड़ी सी ऐसी होगी जो आप पहली बार सुन रहे होंगे बेटा। जैसे टॉर्क है बेटा, टॉर्क होता है, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेक्टर होता है बेटा। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू होता है आर एफ, आर इंटू एफ होता है। यहाँ पे आर भी परपेंडिकुलर, आर भी वेक्टर है, एफ भी वेक्टर है, तो इन दोनों का क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। इसका आइडिया देने की कोशिश करता हूं। जैसे ये ओ पॉइंट है बेटा, ओके, और इस तरह से करते हैं। चलो सबने बेटा देखो, आपके जो रूम है, इस रूम का अगर आप डोर देखोगे, वो रूम का डोर एक पॉइंट पे हिंज्ड है बेटा, एक पॉइंट पे क्या है, हिंज्ड है, फिक्स्ड है एक तरह से। ओके, और इस पॉइंट के बाद वो डोर इस तरह से मूव कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में फ्री टू रोटेट है वो, ये आपका डोर है। और ये आपका डोर नॉब है या डोर हैंडल है बेटा, ये आपका डोर हैंडल है। ओके, तो आप इस डोर हैंडल के ऊपर जब फोर्स लगाते हो इस तरह से, तो आपका डोर ये मूव करता है बेटा, और ये डिस्टेंस है आर, और ये फोर्स एंड आर के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा। सो यहां पे जो ये डोर ओपन हो रहा है, डोर को जो चीज रोटेट कर रही है वो है तो फोर्स बेटा, बट अब ये फोर्स क्या रहती है, ये फोर्स जो है ये आर के ऊपर भी डिपेंड करती है। आपने क्वेश्चन सुना होगा कि ये डोर हैंडल्स इस एंड के ऊपर क्यों है, यहां सेंटर पे क्यों नहीं, यहां पे क्यों नहीं, क्योंकि इस लेंथ को बढ़ाने के लिए बेटा, इस आर को बढ़ाने के लिए। तो यहां पे अकेली डोर को ओपन करने के लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये आर भी उतना ही रोल प्ले कर रहा है। तो इन दोनों को मिला के एक फिजिकल क्वांटिटी बनी है जिसे आप टॉर्क बोल रहे हो बेटा। ओके, तो टॉर्क एक तरह से मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं, इसे क्या बोल देते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स बोल देते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो ये किसके इक्वल होता है, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है बेटा, आर एंड एफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, और इनके बीच में जो एंगल है इसके ऊपर भी डिपेंड कर रही है। सो आर एंड एफ प्लस इनके बीच में एंगल के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो यहां से क्लियरली पता चल रहा है कि जो टॉर्क होगा दैट विल बी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ होगा। यहाँ पे आर क्रॉस एफ क्यों लिखा है, एफ क्रॉस आर क्यों नहीं लिखा है, तो ये बेटा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आता है। जब आप टॉर्क को डिटेल में पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको ये चीज बता दूंगा बेटा। ओके, सो ये वर्क डन हो जाता है, ऐसे ही ये टॉर्क हो जाता है। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स है बेटा, यहाँ पे ये चीजें यूज होती है आपकी। तो मैं हमने आपको एक एग्जांपल भी दे दिया है कि क्यों पढ़ रहे हैं हम इसे फिजिक्स में, वेक्टर्स को क्यों पढ़ रहे हैं, वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें कई बार क्या करना होगा, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना होगा टू फाइंड आउट अ गिवन स्केलर क्वांटिटी, और ऐसे ही दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट निकालना होगा जहां पे हमें एक वेक्टर क्वांटिटी चाहिए होगा। तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगेगा, यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट लगेगा। और एक बार आपको ये पता चल गया कि कहां पे स्केलर प्रोडक्ट है, यहाँ पे कहां पे डॉट प्रोडक्ट है, सॉरी यार मैं पिछले काफी समय से इसे डॉट प्रोडक्ट बोल रहा हूं, आप ही सर बेटा आप इसे करेक्ट नहीं कर रहे, दिस इज नॉट क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज वेक्टर प्रोडक्ट, ये वेक्टर प्रोडक्ट है यार बेटा, बोल दिया करो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, इधर आ जाएगा आपका डॉट प्रोडक्ट। प्लीज ये चीज को यार ध्यान रखा करो, इन केस आई रिटन समथिंग रॉन्ग प्लीज तभी पॉइंट आउट कर दिया करो बेटा। ओके, सो बेटा ये टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ आ जाएगा आपके पास, यहां से आउटपुट वेक्टर बन जाएगा। ओके, इनको डिटेल में पढ़ना है अभी हमने। ओके, तो मैंने आपको एक एक एग्जांपल दे दिया बेटा आपकी, तो ये पार्ट क्लियर है सबको बेटा। यस सर। तो आप लोग बेटा देखो स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट क्रॉस प्रोडक्ट कब यूज करते हो, क्या इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। फिजिक्स में हम लोग ऐसी क्वांटिटी के साथ डील करेंगे बेटा जहां पे हमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना होगा, और फाइनली जो वेक्टर क्वांटिटी, फाइनली जो फिजिकल क्वांटिटी बनेगी दैट विल बी योर स्केलर क्वांटिटी। तो वहां पे हमें समझ आ जाना चाहिए डॉट प्रोडक्ट का, और डॉट प्रोडक्ट करने के लिए या तो मुझे मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और एंगल पता होना चाहिए, और अगर एंगल्स और मैग्नीट्यूड नहीं पता, वेक्टर्स इस फॉर्म में दिए हुए हैं, तो फिर हम क्रॉस डॉट प्रोडक्ट को कैसे कर देंगे बेटा,
फिर हम डॉट प्रोडक्ट को इस मेथड से कर देंगे, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। ओके बेटा, क्लियर है। और नेक्स्ट, अगर मुझे बेटा दो फिजिकल क्वांटिटी जो कि वेक्टर क्वांटिटीज है उनको मल्टीप्लाई करके तीसरी वेक्टर क्वांटिटी लेके आनी है, तब मैं इन दोनों का क्या करूंगा बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट करने का मेथड है ab sin थीटा इंटू एन कैप। अब इस फॉर्मूला को बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे एन कैप निकालना मुश्किल बहुत है बेटा। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड यूज करते हैं, ये वाला मेथड बेटा, ये क्रॉस p विल बी इक्वल्स टू दिस थिंग। ओके, ये डिटर्मिनेंट मेथड में बेटा क्या करते हैं, 3x3 का मैट्रिक्स बना लेते हैं, 3 रो 3 कॉलम, पहले रो में ij के, सेकंड रो में x1 y1 z1, थर्ड रो में x2 y2 z2। और फिर क्या करते हैं बेटा, i लिख लेते हैं, i वाला रो एंड कॉलम भूल के y1 इंटू इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे, फिर माइनस जे वाला रो कॉलम भूल के जो रहेगा उनका क्रॉस प्रोडक्ट, बीच में माइनस साइन, एंड सेम थिंग इज विद की। ओके, इसमें इन दोनों फॉर्मूलाज को कंपेयर करके आप एन कैप निकाल सकते हो, यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हो। ये एन कैप क्या होगा, ये एक ऐसा वेक्टर होगा जो इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है बेटा। ओके, सो इन दिस वे यू कैन यूज दीज वेक्टर्स इन योर फिजिक्स। ओके, सो बेटा आज के लिए वेक्टर्स में इतना ही है। आज हमने वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन सीखी है, तो आप इस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस करिए। कोई प्रॉब्लम आए, कुछ कंफ्यूजन आ रही है तो मेरे को कल बताना बेटा, वो मैं क्लियर आउट कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स भी जैसे बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स है, उस तरह से ही बेटा ये भी थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से होते हैं ऐड अप। वो कैसे होते हैं वो कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा। ओके, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू